बाधक प्रमाणाभावात् जो सर्वथा एकांत सुगत तीनाम सुगत आदि सर्वथा एकांतवादी सुगत आदि उनके लिए धर्म तीर्थ कर आगम रुद्रोपी धर्म तीर्थ को उन्होंने मानना चाहिए, क्योंकि उनका भी अवरुद्ध है, कोई विरोध नहीं है। मूल विषय बाधक प्रमाणाभावात्, बोले बाधक प्रमाण का अभाव है। तीर्थकृत अवरुद्धत्वमेव, उनका तीर्थकृतपना भी अवरुद्धि है, ऐसा प्रश्न करता बोल रहा है। बोले जो सुगत आदि है ना, उन्हें भी आप तीर्थकृत को मानिए, उनके बाधक प्रमाण का अभाव है। तथा तीर्थेपि प्रमाणादि लक्षण प्रतिपादक संभवात्, उनके भी तीर्थंकरत्व में प्रमाणपने का संभव है। संभवादि प्रत्यवस्था निराकुर्वन्, उनके जो आप तीर्थंकरत्व कह रहे हो, उनके तीर्थंकरपने का निराकरण करने के लिए आचार्य भगवान निराकरण करते हुए स्याद्वाद वर्तमनो, स्याद्वाद का वर्तन करते हुए निष्कंटक सूत्र निष्कंटक सूत्र का बात कर रहा है। मतलब तुम कांटे हो, कांटे वो तुम्हारा कांटा निकल जाना चाहिए। एकांत पक्ष जो भी है वो स्याद्वाद पक्ष में कांटे के तुल्य है। उस कांटे को निकालने के लिए निष्कंटक सूत्र की सूत्रपात कर रहा है। निष्कंटक सूत्र संतानेषु निरानवय क्षणिका चित्तस्मा सत्त्वमेव चे तत्त्वा हेतुफलात्मनां सुपरसन् कल्पिन बुद्ध्यास्यम् सत्यार्थोऽवतिष्ठते करुणया मिथ्याविकल्पात्मकः शान्नित्यवदेव तत्र समये नार्थक्रिया वस्तुनः। संसारेषु निरन्वय क्षणिकचेतानां सत्त्वमेव चेत् तत्त्वा हेतुफलात्मनां सुपरसन् कल्पेन बुद्ध्यास्यम् सत्त्वार्थं व्यवतिष्ठते करुणया मिथ्याविकल्पात्मकः शान्नित्यवदेव तत्र समये नार्थक्रिया वस्तुनः। सभी ब्रह्मचारियों ने तो ग्रंथ लिए थे ना, ये कहाँ है सब? संतानेषु निर्वय क्षणिका चित्तन आत्मत्वेव चे, संतानेषु संतानों में निरवय क्षणिका, आपके निरवय, हम लोग जो पर्याय मानते हैं सावयव मानते हैं, ठीक है, उस सावयव से ही सब घटित होता है। निरवय क्षणिका चित्ता आत्मान सत्येव चेत तत्व हेतु फलात्मना, तो उसमें तत्व का हेतु हेतु फल, जो ये शब्द क्या ना आचार्यों के एक ग्रंथ में लिखे, उनके शब्दों से पकड़े जाते हैं कि अकलंक स्वामी का ग्रंथ है, और इससे ही पकड़े जाते हैं कि स्वरूप संबोधन के लिए अब कोई दूसरे अकलंक की कल्पना न की जाए, स्वरूप संबोधन के लिए कोई दूसरे अकलंक की कल्पना न की जाए। यही अकलंक स्वामी स्वरूप संबोधन की करता है। क्यों? हेतु फलावाह, कार्य हेतु फलावाह, कहाँ लिखा? स्वरूप संबोधन में। अब ये आप लोगों को मस्तिष्क में आना चाहिए। देखो ये होती डॉक्ट्रेस, ये होती, देखो इस विषय को अन्य ग्रंथ में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ये देखो, ये आप इस पंक्ति को जोड़ सकते हैं। तत्व हेतु फलात्मना, तत्व हेतु फला सुपर संकल्पेन बुद्धाश्वम, और बुद्ध जो ना सुपर के संकल्प के द्वारा स्वमी सत्कार उत्तिष्ठते करुणया, सत्व के अनुग्रह के लिए ठहरता है करुणा से। मिथ्या विकल्पात्मक हो गया। अरे भाई तुम्हारे छलकम सिद्धांत है, नष्ट होने वाला सिद्धांत है, आप निरवय विनाश मानने वाले लोग हो, फिर ये करुणा से बुद्ध कैसे ठहर गए? करुणा से बुद्ध कैसे ठहर गए? विकलात्मक नित्यत्वदेव तत्व, यदि वो ठहरते हैं तो फिर नित्य के समान ही हो जाते हैं।
ओ भाई इतना सा काम है, वो बंद हो रही, तुम पावर के में उठा ला, बात की क्या जरूरत है। नित्यत्व तत्व समय नट किया उनका, इसलिए तत्व समय उनके समय में, उनके ग्रंथों में, उनके वचनों में कोई अर्थ क्रिया कारक तो नहीं बनता। कहाँ उलझ रहे हो भाई। बुद्धा क्षणिकेकवादी, बुद्धा क्षणिकेकांतवादी। बुद्ध, अब इसमें 2-3 दर्शनों की व्याख्या है, अभी अपन बुद्ध की दृष्टि से पूरा कह लेते हैं। बुद्धा क्षणिकेकांतवादी, बुद्ध जो दर्शन है वो क्षणिकेकांतवादी दर्शन है। चेत्यादि स्वम आत्मना, स्वम अपनी आत्मा से विउत्तिष्ठते न निर्वंती, जब क्षणिक एकांत बुद्ध अपने स्वरूप में ठहरता है, निर्वाण को नहीं प्राप्त होता, न निर्वाणती निर्वाती, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। किमर्थम? ओह, इधर कह रहे हैं आत्मनिर्वाणम कल दीप निर्वाण कल्प आत्मनिर्वाणम, दीपक का बुझ जाना, ऐसी आत्मा का नष्ट हो जाना बुद्ध का निर्वाण है। अब यहाँ फिर कह रहे हैं एक नई बात लेके आ गए, ये बात तो समझना चाहिए अपन लोगों को, क्योंकि हमने उनसे कहा बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है अज्ञान से संसार है, ज्ञान से मोक्ष है। कभी प्रवचन में आप लोग ध्यान रखना पंडित जी, अज्ञानता से संसार है, ज्ञान से मोक्ष है, ये एकांत बोल मत देना। अविद्या के नाश से मोक्ष होता है, ये भी नहीं मत बोल देना। कारण अविद्या अज्ञान इन दोनों शब्दों का विनाश से मोक्ष का जो प्रयोग किया है वो सांख्य और बुद्ध ने किया है। अविद्या के नाश से सांख्य मोक्ष मानता है, अज्ञान के नाश से बुद्ध मोक्ष मानता है। जैन दर्शन का जो मोक्ष है वो बहुत विराट है। अरे यार वो करते रहेंगे तो अपना काम करो। यदि अज्ञान का नाश होते ही मोक्ष हो जाता है, तो फिर जैसे ही उनको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई बुद्ध को, उनका तो मोक्ष हो जाना चाहिए ना। जब मोक्ष हो चुका फिर उपदेश किसने दिया? उपदेश किसने दिया? वो तो गया ऊपर, उपदेश देने वाला कौन था? अब हम जैनियों से पूछो ना तो हम तो ये बोलते हैं अज्ञान का पूर्ण नाश 13वें गुणस्थान में हो जाता है। 18 शील की प्राप्ति 14वें गुणस्थान में होती है, वहां से मोक्ष होता है। हम चारित्र की पूर्णता से मोक्ष मानते हैं, चारित्र की पूर्णता से मोक्ष होता है, ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं होता। ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष हो गया, भगवान की दिव्य धुनी नहीं खिल पाएगी, क्योंकि जैसे केवल ज्ञान हुआ उनका मोक्ष। इसलिए ज्ञान की पूर्णता मोक्ष नहीं है, चारित्र की पूर्णता मोक्ष है। इसलिए भाई चारित्र के लिए संकल्प देगा। सकल चारित्र 6वें गुणस्थान में हो जाता है ना। यथा परम यथाख्या चारित्र की पूर्णता चाहिए। आइए, इसलिए अब उन्होंने अगली बात क्या की? हाँ, उनका मोक्ष तो हो जाता, लेकिन बुद्ध ने क्या किया? करुणा से तो करके अपने आप को मोक्ष, अपने को संभाल लिया, संकुचित कर लिया। क्यों? किमर्थम? स्व आत्मा तिष्ठते, अपनी आत्मा में ही ठहर गए। विउत्तिष्ठ न निर्वति, निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए। किम सर्वार्थम, क्यों? सर्वार्थ दुख उद्वेजना उद्धारणार्थम, संपूर्ण जगत के प्राणियों को दुख को दे करके उद्वेदित उनके उद्धार करने के लिए बुद्ध ठहर गए अपने में, मोक्ष नहीं गए।
कैसी कल्पित बातें हैं। कया क्यों करुणा कृपया, कृपा आ गई उनको, करुणा आ गई। करुणा के बस होकर के उन्होंने बोले मोच चला जाऊंगा तो जगत के जीवों को मिथ्या कौन दे के जाएगा। ऐसी करुणा आई, क्षण की मिथ्या देने की करुणा आ गई। और जगत में पंडित विश्वास मानो अज्ञानियों की बहुलता है। मैं प्रतिक्षण देखता हूँ, प्रतिक्षण। जगत भोला है, चतुर नहीं है। सारा जगत में चतुराई है, सब भोले लोग हैं, चतुर नहीं है। एक सुंदर चेहरे वाला मिल जाए, बातें देने वाला मिल जाए, मैं साक्षात देखता रहता हूँ। आदमी वहीं चिपकते हैं, भीड़ लगाते हैं। आप समझ रहे हो कि सत्य नहीं है, उन्हें साक्षात सुंदर चर्या दिख रही है, तब भी जाएंगे वहीं लुढ़कने के लिए। क्या कुटाई हो रही है, उनकी पिटाई हो रही है, लातें मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, तब भी वहीं पहुंचेंगे लोग। धन लूट रहे तुम्हारा, लूट, क्योंकि तुम लूटते आए, लूटने के संस्कार है तुम्हारी, लूटो जा करके। सत्यार्थ महावीर के पास आने वाले अंगुलियों पर गिनने लायक लोग हैं। तो सत्यार्थ मौन होता है ना, जैसे सत्यार्थ बोलता है। न वक्तव्य स्वरूपा निर्वाचन प्रभाव था। कया करुणा तिष्ठन्ते प्राधीनत्य सम्महति कृपाम महति कृपा किया इति वचनात् केन वितिष्ठे सुपर संकल्पेन, सुपर के संकल्प से, सुपर प्रतिपाद को बुद्धा, सुपर प्रतिपाद बुद्ध पर प्रतिपद्यो, सुप्रकाश प्रतिपादक बुद्ध और प्रतिपाद्यो दिग्नाग आदि। स्वयं बुद्ध स्वयं के लिए और पर प्रत्यय क्या दिग्नाद, दिग्नाद आदि तयो संकल्पो असतः सत्रोपावस्थिन। देखो विपरीतता से भरे प्रभावशाली पुरुष की बुद्धि से प्रभावित होने से बच जाना, ये बहुत दृढ़ संकल्पी का धर्म है। पुनः सुनो, बुद्धि की विपरीतता से भरे आदमी और प्रभावशाली बुद्धि कुशल उस व्यक्ति के प्रभाव से अपने आप को बचा लेना बहुत बड़ी दृढ़ संकल्प शक्ति है। नहीं तो आदमी पास पहुंचते ही प्रभावित हो जाता है कि यही सही है। तो घर में लौट के आता ना, जैसे कि ललित भैया गए कहीं सभा में, वह सभा के स्वामी ने ऐसा डमरू को बजाया कि इनकी पूरी जेब खाली करा ली और ये देते चले गए और 1 करोड़ और बोल के आ गए। घर आए, वो नशा उतरा, जब बोली इतनी तो मेरी ताकत ही नहीं थी भैया, ये क्या हुआ, हुआ क्या, वहाँ डमरू में फंस गए। घर आकर के गया समाज तो चतुर है, वो निर्णय लेना जानती है। यहाँ की समाज क्या ना, हर काम की मीटिंग बिठाती है, इसके बिना निर्णय नहीं लेती, इसलिए बच जाते लोग। और पूरी कमेटी भी सौंप देते तो काम नहीं बनता। इनके पास एक जवाब रहता है, अब मैं मीटिंग करूँगा। तो वो बहुत अच्छी बात है, मीटिंग करना अच्छी बात है। और जहाँ पूरा कमेटी के हाथ में दे दिया समाज को, कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ कमेटी के 10-11 सदस्य जो है ना, ऐसे उलझ जाते हैं बेचारे, तो उलझ जाते हैं ना कि फिर उसको हमें यहाँ भरना पड़ता है, बाद में उसको रोना पड़ता है। तो डमरू मदारी के डमरू के चक्कर में नहीं फंसना, भगवान की वाणी के बारे में को सोचना। दिग्नादित्यो संकल्पोत्सता सदारोपो भवस्ते, इसलिए सत का आरोप करने केसु संतानेषु प्रबंधेषु, अब संतानेषु प्रबंधेषु, संतानों में प्रबंधों में किम विशिष्टा परमार्थ अपमात्र रूप से केशाम निरवय क्षणिका चित्तानाम निरव्यावी क्षणिक चित्ता क्षणिक विध्वंस का निरंश काल विशेष भवानी भोपी भावापी, ऐसे निरंश
क्षणिक काल विशेष में होने वाले क्षणिकानी चित्तानी ज्ञानानी, जो क्षणिक चित्त क्षणिक ज्ञान आदि, क्षणिकानी चित्तानी क्षणिक चित्तानी, जो क्षणिक चित्त वाले, अन्वयो द्रव्यम तस्मा निष्क्रांतानी, अन्वय द्रव उनके यहाँ निकल चुका है। अन्वय द्रव को मानते ही नहीं, क्षणिक चित्त में अन्वय द्रव नहीं बनता ना। निरवनपि परस्पर अत्यंत भिन्नानित्यर्था, पूरा सार क्या निकला, परस्पर में अत्यंत भिन्न है ऐसा अर्थ। तानी च तानी, ऐसे क्षणिक चित्तानी, क्षणिक चित्त वालों के यहाँ कथम भूतानाम, कैसे, तत्व हेतु फलात्मना, आहा, तत्व हेतु कार्य कारण भाव, हेतु हेतु फल भाव, कारणम फलम न कार्यम, हेतु फलम हेतु कारणम फलम च कार्यम, हेतु क्या है, कारण है, और फल क्या है, कार्य। ये स्पष्ट कर दिया ना। जैसे स्वरूप संबोधन में 12 पर हेतु फला का हेतु फला भा, तो जिनको पता नहीं होना तो उनको मालूम चाहिए, हेतु यानी कारण, फल यानी कार्य, तो हेतु फल क्या हो गया, हेतु फला भा, हेतु और हेतु का फल, कार्य और कारण, कारण और कार्य। अब ये बालक दिखने लग गए, ये कारण दिख रहा आपको, बोल किम का कार्य क्या होने वाला है, फल्गु नदी, कार्यम आत्मनो स्वरूपे ऐसाम तोक्तानी, आत्मस्वरूप इस प्रकार से कहा हुआ, तथोक्तानी तत्वे परमार्थे न हेतु फला, नहीं परमार्थ से न उनका हेतु बनता है न हेतु फल बनता है। तत्व हेतु फलाने आत्मे तेसा मृति, तत्व हेतु फल आत्मे इस प्रकार से जिसके यहाँ कार्य कारण व्यवस्था न बनती हो, उसके तदा बुद्धा, ऐसा बुद्ध कथम तीर्थ कर धर्म तीर्थ कर तस्यात् पाया, वो बुद्ध धर्म तीर्थ कर कैसे हो सकता है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। जिसके हेतु हेतु फल का ही नहीं बनता, वो धर्म तीर्थ का करता कैसे हो सकता है। इस प्रकार से समझना, मिथ्या विकल्पता, मिथ्या असत्य विकल्पा, मिथ्या विकल्प असत्य विकल्प में स्वरूप संकल्प आत्मा स्वरूप में सुतोक्ता आत्म का जानना चाहिए। प्रथमा अंत चापी हेतु प्रयोग संभव, प्रथमांत में हेतु प्रयोग असंभव होने संभव है, किमंतम, अब आगे व्याख्या करेंगे। नित्यवत जैसे नित्यवादी के यहाँ नहीं बनता था, यथा वस्तु न सत्य नित्यत्व, जैसे वस्तु सदा नित्य होने पर, परमासति विवतिष्ठमाना, परमासत्य होने पर विवतिष्ठमान ठहरने पर, ईश्वर कपिल ब्राह्मण आदि धर्म तीर्थकर न भवति, ईश्वर कपिल ब्राह्मण आदि धर्म तीर्थकर नहीं होते हैं। भवंती मिथ्या विकल्पात्मकत्वात्, मिथ्या विकल्प होने से था बुद्धोपी त्यर्था, वैसे बुद्ध भी नहीं है। एक ही बात है कि दर्शन ही अपग्रह हो जाता है। पढ़ो आप तो।